बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हज़रत हसन और हुसैन के फ़ज़ाइल बयान किए जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैंने तुम्हें इनके बारे में ना बताऊं जो अपने नाना और नानी के लिहाज से सब लोगों में बेहतर हैं? क्या मैं तुम्हें इनके बारे में ना बताऊं जो अपने चचा और फूफी के लिहाज से सब लोगों में बेहतर हैं? क्या मैं तुम्हें इनके बारे में ना बताऊं जो अपने मामू और खाला के लिहाज से सब में बेहतर हैं? क्या मैं तुम्हें इनके बारे में ना बताऊं जो अपने माँ बाप के एतबार से सब लोगों में बेहतर हैं? वो हसन और हुसैन हैं। इनके नाना अल्लाह ताला के रसूल और इनकी नानी खदीजा बिनते खौलिया है। इनकी वालदा फातिमा बिनते रसूल है। इनके वालिद अली बिनते तालब हैं। इनके चचा जाफ़र बिन तालब हैं। इनकी फूफी उम्मे बीबी तालब हैं। इनके मामू कासम बिन रसूल हैं। इनकी खाला अल्लाह के रसूल की बेटियां हैं। और इनकी नानी, नाना, वालिद और वालदा, चचा और फूफी, मामू और खाला सब जन्नत में होंगे और ये सब भी उनके साथ जन्नत में होंगे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन और हुसैन की पैदाइश के 7वें दिन इनकी तरफ 2 बकरियां हकीक़त के तौर पर ज़िबा की। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हसन अलैहिस्सलाम से ज़्यादा मुशाबत रखने वाला और कोई नहीं था। हज़रत हसन अलैहिस्सलाम के मुताबिक फरमाया करते थे कि ये मुझसे मुशाबत रखता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सर से पाँव तक मुशाबत नहीं रखते थे, बल्कि सिर्फ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही रखा करते थे। और हज़रत हसन सीना से नीचे पाँव तक और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबत रखते थे। इसी तरह फरमाया गया कि हसन और हुसैन सैयदना फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इकलौते बच्चे हैं। हज़रत सैयदना फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि वो जब हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्ज़ अल-वसाल के दौरान आपकी खिदमत में लाईं और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, इन्हें अपनी वसीयत से क्या अता करेंगे? आकाए मौला ने फरमाया, हसन मेरी हैबत और सरदारी का वारिस है, हुसैन मेरी जुर्रत और सखावत का वारिस है। हज़रत उस्मान बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और हज़रत हसन अलैहिस्सलाम को पकड़ा और फरमाया, ए अल्लाह, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी इन दोनों से मोहब्बत रख। दूसरी रवायत में ये भी आता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें पकड़कर अपने एक राहन पर बिठा लेते और हज़रत हसन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को दूसरे राहन पे बिठा लेते। फिर ये कहते थे कि ए अल्लाह, इन दोनों पर रहम फरमा, क्योंकि मैं भी इन पर मेहरबानी करता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि आका व मौला फरमाते हैं, जो मुझसे मोहब्बत करता है, इस पर लाज़म है कि वो इन दोनों से भी मोहब्बत करे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि आका व मौला ने हसन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अपने कंधे पर उठाया हुआ था। तो एक दिन मैंने देखा और कहा, ए लड़के, क्या खूब सवारी है तुम्हारी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या खूब सवार है मेरा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हसन और हुसैन को आका व मौला के मुबारक कंधों पर सवार देखा तो इनसे कहा, आपकी सवारी कितनी अच्छी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये भी तो देखो कि सवार कितने अच्छे हैं। इसी तरह एक और रवायत में आता है कि हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज असर पढ़ी, फिर बाहर निकले और इनके साथ हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बच्चों के साथ खेलते हुए देखा तो इसे अपने कंधे पर उठा लिया
اور فرمایا میرے ماں باپ قربان، تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے ہو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشابہت نہیں رکھتے، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہنس رہے تھے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت کی جاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے۔ اور اسی طرح کچھ اور روایت میں بھی آتا ہے کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آقا و مولا کو فرماتے ہوئے میں نے سنا، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس سے اللہ تعالیٰ نے محبت کی، اور جس سے اللہ کی محبت کی اس نے جنت میں داخل کر دیا، اور جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبالغہ ہوگا، اور جو شے اللہ تعالیٰ کے نزدیک برا ہوگا اللہ تعالیٰ اسے آگ میں ڈالے گا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن اور حسین کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، جس نے مجھ سے اور ان دونوں سے محبت کی اس نے اپنے والدین کے مطابق قیامت تک وہ میرے ساتھیوں میں شامل ہوگا۔